क्या आप भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में शुरुआत कर रहे हो? क्या आपको भी स्टॉक, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड जैसे वर्ड कंफ्यूजिंग लगते हैं? अगर हाँ, तो ये समरी आपके लिए ही है, चाहे आप कोई बिगनर ही क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं बुक बोगलेहेड इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसके राइटर टेलर लैरीमोर, मेल लिंडोयर और माइकल लेबोफ हैं। नमस्कार, हम आपका द विक्टोरियस हैक में स्वागत करते हैं। टेलर लैरीमोर, मेल लिंडोयर और माइकल लेबोर, ये तीनों ही राइटर मिलेनियर हैं और ये तीनों राइटर ने न्यू इन्वेस्टर को सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के सही तरीकों को बताया है। सबसे पहले आप ये जानो कि फाइनेंशियल लाइफस्टाइल होती क्या है। इसको 3 भागों में डिवाइड करके समझते हैं। पहला भाग है बोरोवर। इसका मतलब है उधारकर्ता। इस प्रकार के लोग आज में जीते हैं, इनको अपने कल की चिंता नहीं होती। लल्लू लाल और उनकी वाइफ भी ऐसे ही लोगों में आते हैं। ये लोग महंगी गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं और महंगे गहने पहनते हैं और महंगे घर में रहते हैं, लेकिन इनका ये सब कुछ बैंक से लोन लेकर चल रहा है। अगर इनका लाइफ स्टाइल ऐसा ही चलेगा तो ये किसी बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। असल में ये लोग अपना वेल्थ बिल्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेगेटिव वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं, यानी डेट क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए लल्लू लाल की जॉब चली जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इनके सारे ऐशो आराम, गाड़ी, गहने, घर रह जाएंगे और लास्ट में लल्लू लाल दिवालिया हो जाएंगे। लल्लू लाल जैसे लोग अपने फ्यूचर को दांव पर लगाकर आज में मौज करते हैं। दूसरा भाग है कंज्यूमर। इसका मतलब है उपभोक्ता। गप्पू चंद उन आम लोगों की तरह हैं जो अपने बजट को देखकर पैसे खर्च करते हैं। गप्पू चंद उतना ही खर्च करते हैं जितनी उनकी इनकम है। गप्पू चंद सेविंग भी करना चाहते हैं, लेकिन खर्च अधिक होने के कारण नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखा जाए तो गप्पू चंद की लाइफ स्टाइल कहीं ज्यादा बेटर है लल्लू लाल से। गप्पू चंद ने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की है। तीसरा भाग है कीपर। इस तरह के लोग में श्याम भाई आते हैं जो अपने वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं और अपने वेल्थ को क्रिएट भी करते हैं। ये पैसों को सोच समझकर खर्च करते हैं। इनकी इनकम लल्लू लाल और गप्पू चंद इतनी ही है, लेकिन श्याम अपने इनकम का 10% हर मंथ इन्वेस्ट कर देता है, जिससे श्याम इन दोनों लोगों से पहले रिटायर्ड भी हो जाएगा और अपनी एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर लेगा। आप कुछ हद तक ये समझ गए होंगे कि आप किस लाइफ स्टाइल में जीते हैं। इन्वेस्टमेंट से पहले ये 3 चीज समझना बहुत जरूरी है। पे चेक मेंटेलिटी को बदलकर नेट वेल्थ मेंटेलिटी करना, हाई इंटरेस्ट वाले लोन और क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान करना, एक इमरजेंसी फंड बनाना। इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और एन्युटी को समझना जरूरी है। स्टॉक किसी कंपनी के अंडर में आते हैं। जब कोई कंपनी स्टॉक इशू करती है तो यानी वो अपने बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा उन लोगों को दे देती है जो उनके स्टॉक लेते हैं। एक बार इनिशियल स्टॉक ऑफरिंग कंप्लीट हो जाए तो स्टॉक खरीदे और बेचे जा सकते हैं। ये सेल स्टॉक ब्रोकर के जरिए होती है जो सर्विस के बदले फीस चार्ज करते हैं और इन शेयर्स की वैल्यू में बदलाव होते रहते हैं। दूसरा बॉन्ड्स। जब आप बॉन्ड्स लेते हो उसका मतलब है कि आप बॉन्ड्स इश्यू करने वाले या कंपनी को एक अमाउंट उधार दे रहे हो। बदले में कंपनी आपको एक टाइम के बाद आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करती है। शॉर्ट में बोला जाए तो बॉन्ड का मतलब है आपको अपने पैसे पर टाइम पर मिलने वाला इंटरेस्ट। ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट एजेंसी, कॉर्पोरेट या यूएसए ट्रेजरी इशू करती है। ट्रेजरी बॉन्ड सबसे सेफ माने जाते हैं क्योंकि ये यूएस गवर्नमेंट के क्रेडिट पर चलते हैं। थर्ड, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को हम स्टॉक्स, बॉन्ड और बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट का कलेक्शन बोल सकते हैं। कई इन्वेस्टर सिक्योरिटी के लिए भी पैसे जमा करते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट स्टाइल 2 टाइप का होता है। पहला एक्टिव मैनेजमेंट, दूसरा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में फंड किसी बेंचमार्क के हिसाब से रिजल्ट दिखाती है, जैसे S&P 500 ये स्टॉक मार्केट की 500 बड़ी कंपनियों का परफॉर्मेंस ट्रैक करती है। वहीं दूसरी तरफ एक्टिव मैनेजर्स उन बॉन्ड्स और स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं जो उन्हें लगता है कि बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर जाएंगे। एन्युटी इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए एक फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कई ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं। ऑथर इन्फ्लेशन को बताते हैं कि कैसे ये हमारे इनकम को कम कर रहा है और हमारे परचेसिंग पावर को कम करता जा रहा है। आज 1 रुपए में शायद ही कोई चीज आती होगी, लेकिन यही बात अगर हम अपने दादा दादी से पूछे तो वो हमें बताएंगे कि 1 रुपए में वो बहुत कुछ खरीद लाते थे। यही है इन्फ्लेशन। ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड मैनेजर अपना पैसा नहीं कमाते हैं, बल्कि अपने क्लाइंट के खर्चे पर कमाते हैं।
लेकिन अगर आप खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 70% चांस है कि आप मार्केट को बीट कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में अपने पैसों में से किसी को फीस के रूप में पैसे नहीं देना होता है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में अच्छा इंडेक्स इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टमेंट में अधिक नॉलेज की जरूरत नहीं होती और न ही किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें आपको किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपसे पैसा चार्ज करे, और ना ही आपको अपना पोर्टफोलियो मॉनिटर करने के लिए कोई मैनेजर हायर करना होगा। स्टॉक कभी भी शॉर्ट टर्म्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। अगर आपको स्टॉक में अच्छा रिटर्न चाहिए तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप बार बार स्टॉक या म्यूचुअल फंड सेल या परचेस करते हैं तो इस पर एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में 3 तरह के चार्ज लगते हैं। पहला है परचेस पर सेल चार्ज या फ्रंट एंड कमीशन भी कहते हैं। दूसरा है डिफरेंट सेल्स चार्ज और थर्ड है नो लोड म्यूचुअल फंड। हम इन तीनों चार्ज को समझ लेते हैं। पहला है परचेस पर सेल चार्ज। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड परचेस करने के लिए 10,000 का अमाउंट निकाला और फंड में 9% फंड एंड लोड है, तो आपका सिर्फ 9,500 ही इन्वेस्ट होगा। अगर इसमें आपको 10% का रिटर्न मिलता है तो आपको 1,000 की जगह पर 950 ही मिलेगा। दूसरा है डिफरेंट सेल्स चार्ज, इसको बैक एंड लोड भी बोलते हैं। यहाँ टोटल अमाउंट जो पे किया गया है वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर कब तक अपने शेयर को होल्ड करता है, तो इसमें प्रैक्टिकली देखे तो कोई चार्ज नहीं है। तीसरा है नो लोड फंड। ये फंड सेल्स लोड चार्ज नहीं करता है, लेकिन थोड़ी बहुत फीस जरूर चार्ज करता है। इसमें परचेस फीस, एक्सचेंज फीस, अकाउंट फी और मैनेजमेंट फी शामिल होती है। अब जबकि हमें पता है कि म्यूचुअल फंड में चार्ज लगता है, तो हम क्यों न इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें चार्ज बहुत ही कम है। लेकिन सबसे ज्यादा कॉस्टली जो पड़ता है वो है टैक्स। ऐसी बहुत सी टेक्निक है जिससे आप टैक्स कम कर सकते हैं। आप लॉन्ग टाइम तक फंड होल्ड करके अपना टर्नओवर लो रख सकते हैं। बार बार सेल और परचेस करने से आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई भी शॉर्ट टर्म फायदा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उन पर लॉन्ग टर्म गेन से डबल टैक्स लगता है। आपने पुरानी एक कहावत सुनी होगी कि एक लड़का अपने चॉकलेट को अपने दोस्तों से बचाने के लिए उसे अलग अलग जगहों पर छिपा देता है, ताकि पकड़ा जाए तो भी उसके पास बाकी का चॉकलेट बच जाए। अगर ये अपना चॉकलेट एक जगह पर ही छिपाता है तो पकड़े जाने पर उसका पूरा चॉकलेट चला जाएगा। हमको सेम यही काम स्टॉक मार्केट में भी करना चाहिए, ताकि एक स्टॉक डूबे तो बाकी का स्टॉक आपकी हेल्प करे। अगर आप ब्रोकर के हेल्प से स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक ब्रोकर को सेल्स और परचेस दोनों ही टाइम बेनिफिट्स होता है। इसलिए ही ब्रोकर आपको हर टाइम सेल और परचेस के लिए इंकरेज करते रहते हैं। इसलिए ऑथर हमें सलाह देते हैं कि हमें डू इट योरसेल्फ DIY का यूज करना चाहिए, यानी कि आपको अपना स्टॉक सेल्स या परचेस सेल्फ करना चाहिए। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसमें टेंशन और प्रॉब्लम भी लाइफ का हिस्सा है। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिसे हमें लेनी चाहिए। पहला है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है हेल्थ केयर, तीसरा है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, चौथा है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, पांचवा है घर के बुजुर्ग के लिए लॉन्ग टर्म केयर। इस बुक समरी में हमने आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने की पूरी कोशिश की है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।